हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डायोड के बारे में। डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कराता है। अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ़्लो कर रहा है तो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं करेगा, अगर रिवर्स डायरेक्शन में कर रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं करेगा। डायोड जो होता है वो हमारा सेमीकंडक्टर के प्रिंसिपल पे आधारित है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर में हम मोशन ऑफ चार्ज को कंट्रोल कर अपने मुताबिक करंट को फ्लो कराते हैं। सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं और उसमें कौन कौन से इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाता है। बेसिकली सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं या फिर स्टडी नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले सेमीकंडक्टर को स्टडी करें, तब जाकर आपको डायोड का जो ये चैप्टर है इजी समझ में आएगा। डायोड के अंदर में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बेस के आधार पर डायोड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डायोड क्या होता है। अ डायोड इज अ डिवाइस विच allows flow of current in one direction. It is polarized component with two leads, एनोड एंड कैथोड। चलिए इसका हम लोग अब डेफिनेशन लिखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे काम करता है, डायोड वर्क कैसे करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। अ डायोड is a device। तो डिफिनेशन में क्या कहता है, ए डायोड इज अ डिवाइस विच अलाउ फ्लो ऑफ करेंट इन वन डायरेक्शन। सपोज दैट, मान लिया कि यह एक हमारा क्या है, डायोड है, ठीक है, एक डायोड मान लिया, ये क्या है, डायोड है। ओके तो इसमें करंट जो फ्लो होगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होगा, रोक देगा, ठीक है। अगर करंट इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, रोक देगा। बट इन केस ऑफ कंडक्टर की बात करें हम तो कंडक्टर में क्या होता है, करंट बोथ डायरेक्शन में अलाउ करता है। इस डायरेक्शन में करेगा और इस डायरेक्शन में, किसमें भी, कंडक्टर में। इंसुलेटर की बात करें हम, अगर इंसुलेटर की बात करते हैं तो करंट ना ही इस डायरेक्शन में फ्लो होता है और ना ही इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। क्लियर। तो इसके बेसिक फंक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा कि डायोड का क्या इम्पोर्टेंस है और डायोड कैसे काम करता है। चलिए इसके बारे में समझते हैं हम। ओके तो डायोड का एक सिंबल होता है। हम एक सिंपल डायोड की बात करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। सपोज दैट हम एक पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, एक पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं। अगर इस डायोड की सिंबल की बात करें हम तो ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये हमारा क्या हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको दो लीड से जुड़ा होता है विथ, देखिए, इट इज पोलराइज्ड कंपोनेंट विथ टू लीड्स, एनोड एंड कैथोड। एनोड जिसे पॉजिटिव और कैथोड मतलब निगेटिव। ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया।
P मतलब पॉजिटिव, N मतलब निगेटिव। क्लियर? सिंपल समझने के लिए दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, यह सिंबल किसका हो गया? पीएन जंक्शन डायोड का। पी टाइप दैट मीन्स पी में पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं तो वो एनोड हो गया, और एन टाइप को नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, दिस इज नेगेटिव यानी कैथोड हो गया। क्लियर? तो डायोड कैसे काम करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हम लोग अब समझते हैं। सपोज दैट हम एक डायोड लेते हैं जो कि पीएन जंक्शन डायोड होता है। पीएन जंक्शन डायोड का मतलब क्या हो गया? एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर वी विल क्रिएट अ डिवाइस विच इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। चलिए इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। सपोज दैट ये हमारा क्या है? एक पी टाइप मटेरियल है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये क्या हो गया? पी टाइप। और दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या है? पी टाइप और एन टाइप। अभी हम लोगों ने बात किया कि विद द हेल्प ऑफ P type and N type semiconductor we will create a device which is called PN junction diode। तो P type एक P type सेमीकंडक्टर और एक N type सेमीकंडक्टर को जब हम लोग ज्वाइंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? PN जंक्शन डायोड। अब ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है, ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड जंक्शन। किसे कहते, क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं इस बाउंड्री को। अब हम लोग ये जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है? होल्स होता है। क्यों होता है? वो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर में प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो होल्स क्या हो गया हमारा? मेजॉरिटी कैरियर हो गया। क्या हो गया? मेजॉरिटी कैरियर, होल्स। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसमें? माइनॉरिटी कैरियर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? होल से कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या है? माइनॉरिटी कैरियर है। क्लियर? ये हमारा होल हो गया और ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर है? अब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हमारा क्या होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या होता है? मेजॉरिटी कैरियर होता है। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होता है। और होल्स क्या होते हैं? होल्स माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। सपोज दैट ये होल्स हमारा है तो होल्स माइनॉरिटी कैरियर हो गया। अब होल की टेंडेंसी क्या होती है? होल की टेंडेंसी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है? इट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव, यानी वो होल्स की तरफ मूव करता है। मूव करके अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो करंट फ्लो होगा। तो विद द हेल्प ऑफ P type and N type semiconductor we will create a device which is called a PN junction diode। PN junction diode में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और N टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और होल्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। अब ये आप देखिए कि P type and P type और N type semiconductor and this is the boundary, what will happen? क्या होगा? If you think about this section and if you think about this section,
इस सेक्शन में क्या है, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, और इस सेक्शन में मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की ये टेंडेंसी होती है इट मूव टुवर्ड्स द होल, पॉजिटिव टर्मिनल, और होल्स क्या टेंडेंसी क्या आती है, होल्स क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव होता है। नो, इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव, इट्स बिहेव लाइक अ पॉजिटिव। तो होल्स क्या करता है, बिहेव करता है पॉजिटिव की तरह, और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। सपोज दैट कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारा जंक्शन है इसके बहुत ही पास है ये, ठीक है, तो वो ये क्या करेगा, इधर जंप करेगा, इस इलेक्ट्रॉन होल को, इस जंक्शन को जंप करके इस होल में जाकर क्या किया, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिया। इसी तरह से ये भी इलेक्ट्रॉन अपने आप वहाँ पे जाकर जंप कर लिया, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या किया, जंप कर गया। जब इलेक्ट्रॉन होल के में जाकर अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिया, जब न्यूट्रलाइज कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रलाइज होकर अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, डिफ्यूज़ कर लेते हैं। और इस डिफ्यूज़न को हम लोग करते हैं, इस डिफ्यूज़ जो कर लेता है, डिफ्यूज़ कर लिया, दैट मीन्स ख़त्म कर लिया, यानी जो डिफ्यूज़न हुआ, इस डिफ्यूज़न को हम लोग डिफ्यूज़न करेंट करते हैं। बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करता है टुवर्ड्स द होल या टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, देन करंट विल बी जनरेटेड, और दिस करंट इज़ द लिटिल बिट करंट, बहुत ही स्मॉल करंट जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मूव किया और होल्स के पास, और इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस अपने आप को ख़त्म कर लिया। इसी तरह से यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होल्स के पास पहुँचा, अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये इलेक्ट्रॉन अपने इधर जाकर यहाँ पर गया, देन व्हाट विल हैपन, जब इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को क्रॉस करके होल के पास जाकर अपने आप को डिफ्यूज़ कर लेता है, देन इट लुक लाइक दिस। ये किस तरह से बन जाता है, इस तरह का डायग्राम बन जाएगा आपका। किस तरह का हो जाएगा, ये एक इस तरह का एक लेयर तैयार हो गया। सॉरी, एक छोटा सा बन गया है, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम लोग। ये इस तरह का एक, ये क्या किया है, अपने आप को डिफ्यूज़ कर लिया, और यहाँ पे एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, यानी करंट जनरेट हुआ। वो कौन सा डिफ्यूज़न, उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न करंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स है, होल्स क्या है, मेजॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है, और इसमें माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें माइनॉरिटी कैरियर होल। ठीक है, अब ये जो चार्ज का जो स्टोरेज हो रहा है, यहाँ पे जो करंट अपने आप को, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया होल्स के पास, मूव टुवर्ड्स द होल्स, एंड स्मॉल लिटिल बिट करंट विल बी जनरेटेड, एंड दिस चार्ज स्टोरेज जहाँ पे हो रहा है, ये जो चार्ज हमारा स्टोरेज हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ये बताइए, किसी भी नॉर्मल बॉडी की अगर हम बात करते हैं, किसी भी नॉर्मल बॉडी की अगर हम बात करें, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकलता है, ठीक है, जब किसी बॉडी से करंट इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, वो बॉडी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द होल्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को जंप करके इस होल के पास पहुँच गया, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मूव किया है। तो ये हमारा ये बॉडी क्या हो गया, हमारा कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया। और होल्स, और जिस सेक्शन से, जिस बॉडी से होल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिस सेक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उस बॉडी पे चार्ज क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये हमारा क्या चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर। तो ये बॉडी जो हमारा है, जो कि एन सेक्शन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारा बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया।
और ये बॉडी जो हमारा है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये क्या हो गया हमारा, निगेटिव। पूरी तरह से बॉडी हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब ये जो चार्ज का स्टोरेज दिख रहा है आपको, ये जो लेयर दिख रहा है आपको, ये जो लेयर है, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर। क्लियर। ये जो चार्ज का स्टोरेज हुआ, यहाँ पे जो करंट, लिटिल बिट करंट जनरेट हुआ, यहाँ जो चार्ज का स्टोरेज हुआ इस लेयर में, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि वाई दिस इलेक्ट्रॉन jump the junction, move towards the holes, why not this electron? यही इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इस जंक्शन को क्रॉस कर होल्स के पास पहुंचता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है यही क्यों जंप करता है, ये क्यों नहीं जंप कर सकता है? ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जंप कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जंप कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जंप कर रहा है, यही इलेक्ट्रॉन क्यों जंप कर रहा है? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन है इस जंक्शन के बहुत ही नज़दीक है। जितना ज़्यादा नज़दीक होगा, अगर उसमें कुछ एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की तो एनर्जी होती ही है, फिक्स्ड एनर्जी होती है, इसका जो एनर्जी होता है वो फिक्स्ड होगा, इसका एनर्जी जो होगा वो फिक्स्ड होगा। जितने भी सेल होते हैं, किसी भी एटम के जितने भी सेल होते हैं, उसमें जो एनर्जी होती है, सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा फिक्स होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने समझाया था कि एक एटम है, एक एटम में सपोज दैट ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस बॉडी में इस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी होगी दोनों फिक्स्ड होगी, यानी दोनों एनर्जी हमेशा बराबर होगा। अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो सेकेंड ऑर्बिट में मान लिया कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी वो फिक्स्ड होगी। थर्ड ऑर्बिट में होगी उसकी भी एनर्जी फिक्स्ड होगी, फोर्थ ऑर्बिट में होगी उसकी भी एनर्जी फिक्स्ड होगी। इसी तरह से इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी हमेशा फिक्स होगी। तो ये क्या है, जंक्शन के क्या है, नज़दीक है, और ये जंक्शन से थोड़ा क्या है, वो दूर है। तो ये क्या करेगा, जल्दी जंप कर जाएगा। ठीक है। और इसको जंप करने के लिए कुछ हाई एनर्जी इसमें चाहिए, तो वो क्या करेगा, जंक्शन को जंप करके इस होल में, इस सेक्शन में पहुंच जाएगा, तो वो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर करंट को जनरेट कर देगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, आपके मन में ये उठ रहा होगा, कैन वी रिड्यूस और इंक्रीज दिस डिप्लेशन लेयर? ये जो डिप्लेशन लेयर है हमारा, ये जिसे हम लोग डी मान लिया कि इसका जो डिस्टेंस है वो डी है, क्या है, डी है। सपोज इसका डिस्टेंस क्या है, डी है। तो कैन बी रिड्यूस्ड दिस लेयर और इंक्रीज, इसको हम लोग या डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, डिप्लेशन लेयर को नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम लोग इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। इस सिंबल को मिटा लें हम लोग। एक पीएन जंक्शन डायोड ले लेते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं हम लोग। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डिप्लेशन लेयर हो गया। ठीक है। इसमें क्या है, होल्स हमारा मेजॉरिटी कैरियर है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइनॉरिटी कैरियर है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजॉरिटी कैरियर, और होल्स क्या है हमारा माइनॉरिटी कैरियर। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हमारा एन टाइप हो गया और ये हमारा पी टाइप हो गया। अगर हमें इसके डिप्लेशन लेयर, ये जो डी सेक्शन है, डी जो है हमारा लेयर है जिसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं, डिस्टेंस जो जिसको बोलेंगे, ये डिप्लेशन लेयर कैन बी रिड्यूस और इंक्रीजेस, इसे हम लोग डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं।
वो कैसे कर सकते हैं? यस, अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ को और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ को बढ़ा देते हैं, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स को इंक्रीज कर दें और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को जब ऐड करते हैं, अगर 1 मोल हम लोग एटम ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितना 1 मोल क्या है? प्योर एटम ले रहे हैं, तो उसमें 10 पावर क्या कर सकते हैं? 17 इम्प्योरिटीज एटम को ऐड कर सकते हैं। अगर मान लिया कि इसमें हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं 10 पावर 17, तो इसमें क्या हुआ? और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? इंक्रीज कर गया, ठीक है। सिमिलरली अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज, पी टाइप में हम लोग क्या करते हैं? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, तो इसमें क्या होगा? होल्स वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, करेगा, 10 पावर 17 होल्स इंक्रीज कर जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि होल्स आपस में क्या करते हैं? दूसरे को रिपेल करते हैं। ये होल एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये होल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी यही काम करेगा। इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। सारा इलेक्ट्रॉन्स अपने आप एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जब ये होल्स और होल्स, सारे होल जितने भी हैं, एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे तो ये जो लेयर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। क्या होगा? और ये लेयर क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, और सिंक होकर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, और डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर? मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कि अगर हमें डिप्लेशन लेयर को क्या करना है? घटाना है, तो उसमें क्या करेंगे? इम्प्योरिटीज एटम को ऐड कर देंगे, ठीक है। इम्प्योरिटीज को जब हम ऐड करेंगे तो इसमें होल्स और होल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ये डिप्लेशन लेयर क्या होगा? इधर से ये रिपेल किया, इधर से ये रिपेल किया, तो डिप्लेशन लेयर ये है, डिप्लेशन लेयर घट के ये हो गया, तो डिप्लेशन लेयर क्या हो गया? वो घट गया। क्लियर? अब अगर हमको डिप्लेशन लेयर को इंक्रीज करना है तो वो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? होल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को, इम्प्योरिटीज एटम को कम कर देंगे, तो डिप्लेशन लेयर क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर मान लिया कि हम एक 10 पावर 6 जो है वो प्योर एटम ले लेते हैं, तो इम्प्योरिटीज एटम कितना लेंगे? सिर्फ एक एटम लेंगे, तो नंबर ऑफ एटम क्या होगा? होल्स हमारा कम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होगा, तो हमारा डिप्लेशन लेयर क्या होगा? ज़्यादा होगा। डिप्लेशन लेयर हमारा यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो सकता है, तो इतना बड़ा डिप्लेशन लेयर हो सकता है कि डिप्लेशन लेयर इतना बड़ा हो, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज एटम को इंक्रीज करके हम लोग डिप्लेशन लेयर को डिक्रीज कर सकते हैं, और इम्प्योरिटीज एटम को डिक्रीज करके डिप्लेशन लेयर हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? पीएन जंक्शन डायोड एक ले लेते हैं। ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये हमारा क्या हो गया? डिप्लेशन लेयर हो गया। ये थोड़ा छोटा है, इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? होल्स है, मेजॉरिटी कैरियर। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मेजॉरिटी कैरियर। ये हमारा क्या है? डिप्लेशन लेयर है। ठीक है, ये हमारा पी टाइप हो गया और ये हमारा एन टाइप हो गया। हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है,
तो Q इज इक्वल्स टू NE के अकॉर्डिंग ये बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज V इज इक्वल्स टू क्या होता है, ED, where V is the potential difference, E is the electric field and D is the distance। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो D क्या है, D तो हमारा डिस्टेंस है, वो क्या है, कांस्टेंट होगा। D क्या हमारा कांस्टेंट होगा। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को हमारा क्या करता है, चार्ज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो क्या होता है, करंट जनरेट होती है। क्लियर। यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चार्ज को क्या कर रहा है, सपोर्ट नहीं करता है। वो क्यों नहीं कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो लेयर होगा D जो है, ये यहाँ से यहाँ पे इसको, इस लेयर को जंप नहीं कर सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। सपोज दैट ये जो हमारा है वो हायर पोटेंशियल हो गया। क्यों, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हायर पोटेंशियल होता है, और ये हमारा क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल। सपोज दैट ये हमारा यहाँ लोअर पोटेंशियल हो गया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया D। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। Difference between higher potential and lower potential is called potential difference or potential barrier। Clear। सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है वो कितना होता है, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। और जर्मेनियम का कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ये किसका होता है, सिलिकॉन का, और ये जर्मेनियम का होता है। ये क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग जाना कि डायोड क्या होता है और डायोड किस पे आधारित होता है और ये कैसे काम करता है। चलिए फटाफट एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि डायोड किसे कहते हैं। डायोड जो होता है वो हमारा करंट को क्या करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। ठीक है। ये दो लीड से बना होता है जिसे हम लोग एनोड कहते हैं और कैथोड कहते हैं। एनोड को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं और कैथोड को नेगेटिव कहते हैं। क्लियर। अब डायोड, सपोज दैट हम एक पीएन जंक्शन डायोड ले लेते हैं। With the help of N type of P type semiconductor, we will create a device which is called a PN junction diode। PN junction diode में हम लोग P type और N type semiconductor को लेते हैं। P type में हमारा मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, होल्स होते हैं, और N type semiconductor में मेजॉरिटी कैरियर हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है इट मूव्स टुवर्ड्स द होल्स। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, जंक्शन के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो होल्स की ओर मूव करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल अपने आप को डिफ्यूज कर लिया, खत्म कर लिया। ठीक है। और उस डिफ्यूजन में एक लिटिल बिट करेंट जनरेट होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट कहते हैं। ठीक है। और जहाँ पे चार्ज का स्टोरेज होता है, वो जो हमारा करंट बन रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो इस चार्ज के स्टोरेज को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, मतलब मूव करता है, डोनेट करता है, वो बॉडी का सेक्शन क्या हो जाता है,
पॉजिटिव हो जाता है, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो बॉडी हमारा क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो थिंक अबाउट p सेक्शन और n सेक्शन, व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रिक फील्ड बी मूव टुवर्ड्स द दिस सेक्शन। क्यों क्या हुआ, इसमें करंट क्या है, लिटिल बिट करंट जनरेट हुआ, वो किस तरह मूव किया था, इलेक्ट्रॉन होल की तरफ मूव किया था। अगर सपोज दैट ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ये हायर पोटेंशियल है, ठीक है, और ये हमारा लोअर पोटेंशियल है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लुक लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस तरह का होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस हो गया, किसका, लेयर का डिस्टेंस हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल विच इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस टॉपिक में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डायोड कितने तरह के होते हैं और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग जानेंगे कि बायसिंग किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ डायोड क्या होता है, कितने तरह के डायोड होते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में जानेंगे, और उनके VI कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच। जो स्टूडेंट अभी तक सेमीकंडक्टर को नहीं स्टडी किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले सेमीकंडक्टर को समझें, उसके बाद डायोड को समझेंगे, तो आगे जो हमारा वीडियो बनने वाला है जिससे डायोड कितने तरह के हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस कहते हैं, उनको समझने में ईजी होगा। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।